जय श्री राम। श्लोक संख्या 26। इस प्रकार दैव यज्ञ और अभेद दर्शन रूप यज्ञ का वर्णन करने के अनंतर अब इंद्रिय संयम रूप यज्ञ का और विषय हवन रूप यज्ञ का वर्णन करते हैं। श्रोत्रादीनीन्द्रियाण यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादिन्विष यानन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। इसका अर्थ है, जुह्वति का अर्थ, शाब्दिक अर्थ है हवन किया करते हैं। यहाँ भगवान कहते हैं कि अन्य योगी जन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं और दूसरे योगी लोग शब्द आदि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। प्रश्न है, संयम को अग्नि बतलाने का क्या भाव है और उसमें बहुवचन का प्रयोग किस लिए किया? ऐसा कहा ना कि संयम रूप अग्नियों, तो इसका उत्तर है, इंद्रिय संयम रूप साधन को यज्ञ का रूप देने के लिए यहाँ संयम को अग्नि बताया गया है और प्रत्येक इंद्रिय का संयम अलग अलग होता है। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए यहाँ बहुवचन का प्रयोग किया गया। दूसरा प्रश्न है, संयम रूप अग्नियों में श्रोत्र आदि इंद्रियों को हवन करना क्या है? दूसरे अध्याय में कहा गया है कि इंद्रियां बड़ी प्रमथनशील हैं, ये बलात् साधक के मन को डिगा देती हैं। इसलिए समस्त इंद्रियों को अपने वश में कर लेना, उनकी स्वतंत्रता को मिटा देना, उनमें मन को विचलित करने की शक्ति न रहने देना तथा उन्हें सांसारिक भोगों में प्रवृत्त न होने देना ही इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन करना है। तात्पर्य यह है कि श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नासिका को वश में करके प्रत्याहार करना, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि बाहर भीतर के विषयों से विवेक पूर्वक उन्हें हटाकर उपरत होना ही श्रोत्र आदि इंद्रियों का संयम रूप अग्नियों में हवन करना है। इसका सुस्पष्ट भाव दूसरे अध्याय के 58वें श्लोक में कछुए के दृष्टांत से बतलाया गया है। अगला प्रश्न है, तीसरे अध्याय के 6ठे श्लोक में जिस इंद्रिय संयम को मिथ्याचार बतलाया गया है, उसमें और यहाँ के इंद्रिय संयम में क्या भेद है? उत्तर है, वहाँ केवल इंद्रियों को देखने, सुनने तथा खाने पीने आदि बाह्य विषयों से रोक लेने को ही संयम कहा गया है, इंद्रियों को वश में करने को नहीं, क्योंकि वहाँ मन से इंद्रियों की विषयों का चिंतन करते रहने की बात स्पष्ट है, किंतु यहाँ वैसी बात नहीं है। यहाँ इंद्रियों को वश में कर लेने का नाम संयम है। वश में की हुई इंद्रियों में मन को विषयों में प्रवृत्त करने की शक्ति नहीं रहती। इसलिए जो इंद्रियों को वश में किए बिना ही केवल दंभाचार से इंद्रियों को विषयों से रोक रखता है, परंतु मन से विषयों का चिंतन करता है, और जो परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए इंद्रियों को वश में कर लेता है, उसके मन से विषयों का चिंतन नहीं होता, निरंतर परमात्मा का ही चिंतन होता है। यही मिथ्याचारी के संयम का और यथार्थ संयम का भेद है। प्रश्न है कि श्लोक के उत्तरार्ध में इंद्रिय शब्द के साथ अग्नि शब्द का समास किस लिए किया गया है? इंद्रियाग्निषु पद में बहुवचन के प्रयोग का क्या अभिप्राय है? उत्तर है कि आसक्ति रहित इंद्रियों द्वारा निष्काम भाव से विषय सेवन रूप साधन को यज्ञ का रूप देने के लिए यहाँ इंद्रिय शब्द के साथ अग्नि शब्द का समास किया गया है और प्रत्येक इंद्रिय के द्वारा अनासक्त भाव से अलग अलग विषयों का सेवन किया जाता है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए उसमें बहुवचन का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, शब्द आदि विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन करना क्या है?
उत्तर है वश में की हुई और राग द्वेष से रहित इंद्रियों के द्वारा वर्ण, आश्रम और परिस्थिति के अनुसार योग्यता से प्राप्त विषयों का ग्रहण करके उनको इंद्रियों में विलीन कर देना, अर्थात उनका सेवन करते समय या दूसरे समय अंतःकरण में या इंद्रियों में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न करने की शक्ति न रहने देना ही शब्द आदि विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन करना है। अभिप्राय यह है कि कानों के द्वारा निंदा और स्तुति को या अन्य किसी प्रकार के अनुकूल या प्रतिकूल शब्दों को सुनते हुए, नेत्रों के द्वारा अच्छे बुरे दृश्यों को देखते हुए, जिह्वा के द्वारा अनुकूल प्रतिकूल रस को ग्रहण करते हुए, इसी प्रकार अन्य समस्त इंद्रियों द्वारा भी प्रारब्ध के अनुसार योग्यता से प्राप्त समस्त विषयों का अनासक्त भाव से सेवन करते हुए अंतःकरण में संभाव रखना, भेद बुद्धि जनित राग द्वेष, हर्ष शोक आदि विकारों का न होने देना, अर्थात उन विषयों में जो मन और इंद्रियों को विक्षिप्त करने की शक्ति है उसका नाश करके उनको इंद्रियों में विलीन करते रहना, यही शब्द आदि विषयों का इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन करना है। अर्थात आप नेत्र से कुछ भी देखें तो आपको राग द्वेष न हो, आप कान से कुछ भी सुने आपको राग द्वेष न हो, आप कैसा भी स्वाद चखें आपको राग द्वेष न हो, आपको कैसा भी स्पर्श हो आपको राग द्वेष न हो, तो ये विषयों का इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन है। क्योंकि विषयों में आसक्ति सुख और रमणीय बुद्धि न रहने के कारण वे विषय भोग साधक पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकते, वे स्वयं अग्नि में घास की भांति भस्म हो जाते हैं। अब आत्म संयम योग रूप यज्ञ का वर्णन करते हैं। सबसे पहले हमने देव यज्ञ का वर्णन किया, जिसमें हमने सर्वम खल्विदम ब्रह्म, हर चीज में ब्रह्म को देखना। फिर हमने आत्मा और परमात्मा का अभेद दर्शन रूप यज्ञ का वर्णन किया। तीसरा इंद्रिय संयम रूप यज्ञ का और विषय हवन रूप यज्ञ का वर्णन पढ़ा। अब हम आत्म संयम योग रूप यज्ञ का वर्णन करते हैं। श्लोक संख्या 27। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। दूसरे योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। प्रश्न है, यहाँ आत्म संयम योग किस योग का वाचक है और उसके साथ अग्नि शब्द का समास किस लिए किया गया है तथा ज्ञान दीपिते विशेषण का क्या भाव है? उत्तर है, यहाँ आत्म संयम योग समाधि योग का वाचक है। उस समाधि योग को यज्ञ का रूप देने के लिए उसके साथ अग्नि शब्द का समास किया गया तथा सुषुप्ति से समाधि की भिन्नता दिखलाने के लिए, अर्थात समाधि अवस्था में विवेक विज्ञान की जागृति रहती है, शून्यता का नाम समाधि नहीं है, यह भाव दिखलाने और यज्ञ के रूपक में उस समाधि योग को प्रज्वलित अग्नि की भांति ज्ञान से प्रकाशित बतलाने के लिए ज्ञान दीपिते विशेषण का प्रयोग किया है। आत्म संयम समाधि योग का वाचक है और उसके साथ ज्ञान दीपिते शब्द यह बताता है कि समाधि योग में ज्ञान रूपी दीपक जला रहता है, वहाँ शून्यता नहीं होती। दूसरा प्रश्न है, उपयुक्त समाधि योग का स्वरूप क्या है तथा उसमें इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की संपूर्ण क्रियाओं को हवन करना क्या है? उत्तर है,
ध्यान योग अर्थात ध्येय में मन का निरोध दो प्रकार से होता है। एक में तो प्राणों का और इंद्रियों का निरोध करके उसके बाद मन का ध्येय वस्तु में निरोध किया जाता है, और दूसरे में पहले मन के द्वारा ध्येय का चिंतन करते करते ध्येय में मन की एकाग्रता रूप ध्यानावस्था होती है। तदनंतर ध्यान की गाढ़ स्थिति में ध्येय में मन का निरोध हो जाता है। यही समाधि अवस्था है। उस समय प्राणों की और इंद्रियों की संपूर्ण क्रिया अपने आप रुक जाती है। यहाँ इस दूसरे प्रकार से किए जाने वाले ध्यान योग का वर्णन है। इसलिए परमात्मा के सगुण साकार या निर्गुण निराकार किसी भी रूप में अपनी अपनी मान्यता और भावना के अनुसार विधि पूर्वक मन का निरोध कर देना ही समाधि योग का स्वरूप है। इस प्रकार के ध्यान योग में जो मनोनिग्रह पूर्वक इंद्रियों को देखना, सुनना, सूंघना, स्पर्श करना, आस्वादन करना, ग्रहण करना, त्याग करना, बोलना, चलना फिरना आदि तथा प्राणों की श्वास प्रश्वास, हिलना डुलना आदि समस्त क्रियाओं को विलीन करके समाधिस्थ हो जाना, यही आत्म संयम योग रूप अग्नि में इंद्रियों और प्राणों की समस्त क्रियाओं का हवन करना है। श्लोक संख्या 28 से आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।